अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवाम का पाकिस्तान और मैं हूं बिलाल मुहियुद्दीन। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा के ऊपर। कल जो एक बहुत ही बड़ा वाक़या पेश आया मदीना मुनव्वरा में, जहां पर पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की काबीना के ऊपर जिस तरह से नारेबाजी हुई, उनको चोर, गद्दार और डाकू बोला गया। वी लोग शुरू करने से पहले ही मैं ये बात कहता हूँ कि इस वाक़े की भरपूर मजम्मत होनी चाहिए और ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो जगह थी उस जगह का तक़द्दुस करना, उसकी इज़्ज़त करना बहैसियत मुसलमान हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ कि ये अमर नहीं होना चाहिए था। नाजरीन, इस वाक़े के बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान सा बर्पा हो गया। हर आदमी ने अपना फ़ोन उठाया और यही बात लिखी कि इस मुक़द्दस मकाम की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए थी और यहाँ जो है इस अमल को नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप आवाम को एक चक्की के अंदर पीसेंगे, जब आप आवाम के हक़ाइक़ को मसख़ करेंगे, तो फिर आवाम आपको जहाँ भी पाएगी वो आपको अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएगी। इस वाक़े के बाद जो शरीफ ख़ानदान के भिखारी सहाफ़ी हैं, जो लफाफा एंकर्स हैं, जो लफाफा व्लॉगर हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया और उन्होंने ये बावर करवाया कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये प्री प्लान था और ये इमरान खान ने किया है। और तमाम सहाफ़ी जो हैं वो 1 मिनट में मजहब कार्ड खेलना शुरू हो गए और अपने आप को 1 मिनट में मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए सब ने अपनी अपनी जगह मौलवी होने का तासुर दिया। नाजरीन, जहाँ पर नौजवान मौजूद होते हैं वहाँ पर इस तरह का अमल होने का खदशा होता है। और इस टूर से पहले जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर जद्दा में, उन्होंने इस बात का पहले से नोटिस भेजा था कि यहाँ पर इस तरह का नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। इनको चाहिए था कि उस वक़्त ये लोग ज़ियारत करते या उम्रा करते जब लोगों का हजूम कम होता है, तो इस तरह का वाक़या पेश ना आता। तो बात हो रही थी सहाफ़ियों के ऊपर। मुझे बहुत हैरानी हुई ये देखकर कि कैसे जैसे ही शरीफ ख़ानदान के ऊपर कोई बात आई तो इनके लफाफा सहाफ़ी मैदान में उतर आए और उन्होंने आकर तहरीक इंसाफ की क़यादत को रगेड़ना शुरू कर दिया और तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इन्होंने ये प्री प्लान करवाया है, जबकि ख़ुद ये बात भूल चुके हैं कि 2019 में जब इमरान खान के ऊपर इसी तरह सिर्फ 2 अफराद को मुस्लिम लीग नून की तरफ से पैसे देकर इनके वर्कर की तरफ से जब ज़कात खोर के और डाकू के नारे लगवाए गए थे, तब यही मरीम नवाज़ थी जो ट्विटर के ऊपर ये लिख रही थी कि इमरान खान का अवाम ने पीछा करना शुरू कर दिया है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। ये मरीम सफदर के दोनों ट्वीट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। तो जब आप खुद इस तरह के वाक़े को प्रमोट करोगे, जब आप खुद लोगों की इस तरह के वाक़े के ऊपर हौसला अफजाई करोगे, तो फिर नतीजा आपको इसी तरह का मिलेगा। और जैसे आपने मदीना की रियासत का पाकिस्तान के अंदर मजाक उड़ाया, जब एक आदमी मदीना की रियासत बनाने का कोशिश कर रहा था और वो इस चीज़ के अलल अलान बात कर रहा था, तो आपकी क़यादत ने उनका मजाक उड़ाया। तो आज आपका अपना मजाक मदीना मुनव्वरा में बन गया है, जो कि काबिल अफसोस है। मेरा सवाल इन लफाफा एंकर से है कि जैसे ही कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से या उसके कारकुनान की तरफ से, और ये भी कन्फर्म नहीं है कि ये कारकुनान तहरीक इंसाफ के थे, क्योंकि जिस तरह का हाल आपने पाकिस्तानी अवाम का कर दिया है, जैसे ही आपने अपने इक़्तिदार के 2 हफ्ते के दौरान मुल्क के अंदर बिजली को बिल्कुल गायब कर दिया है। आपने लोड शेडिंग जो है वो 24 घंटे में से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जिस तरह आपने अब मार्केट में से डीजल को गायब कर दिया है, गरीब किसान जो कि पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, उसकी कपास की काश्त आपके इस डीजल ना होने की वजह से जिस तरह मुतअख्खर हो रही है, तो इस तरह के नताइज आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आम पाकिस्तानी आपसे खुश नहीं है। आपने इक़्तिदार में आके लोगों को ख्वाब दिखाए थे कि हम आपको पेट्रोल 100 रुपये में देंगे, हम आपको डीजल सस्ता देंगे, हम आपको बिजली सस्ती देंगे, जबकि आप तो हर दूसरे दिन बाद चुपके से 1 या 2 रुपये बिजली भी महंगे किए जा रहे हैं, आप तो खाने का घी भी महंगा किए जा रहे हैं। तो जब आम पाकिस्तानी आपसे खुश नहीं होगा तो आपको फिर इस तरह के वाक़यात के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, अगर आपने इक़्तिदार में आते ही पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दी होती तो फिर इस तरह का नतीजा ना आता, फिर नतीजा कुछ डिफरेंट होता।
जैसे ही शरीफ खानदान के ऊपर कोई बात उठती है तो ये लफाफा एंकर, ये जो भिखारी एंकर है, ये आकर बैठकर लंबी लंबी तकरीरें झाड़ना शुरू कर देते हैं। मेरा इनसे सवाल है कि इस वाक़े के ठीक 5 दिन पहले जब मिफ्ता इस्माइल ने अमेरिका में बैठकर नाउज़ बिल्ला कुरान पाक की आयत का तो तज़हीक की, कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ाया और उनको बताया अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि इमरान खान ये जो सब कुछ कर रहा है, ये जो आयत कुरानी इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको तालिबान के साथ मंसूब किया जाए और हम बहुत बड़े लिबरल हैं, हम हमारे आका आपके साथ हैं, जैसा आप बोलेंगे पाकिस्तान में वैसा ही होगा। तो तब तुम लोगों का कलम क्यों नहीं खुला? तब तुम लोगों का कलम क्यों टूट गया था? मैंने नहीं देखा कि किसी एक बेकारी एंकर का मुंह भी टूट गया हो अगर उसने कोई बात कर दी हो इसके ऊपर कि हाँ जी बिल्कुल मुफ्ता इस्माइल ने गलती की है, मुफ्ता इस्माइल को माजरत करनी चाहिए, मुफ्ता इस्माइल ने कुरान का मजाक उड़ाया है, बहिसत मुसलमान हमारा फ़र्ज बनता है जो हमारे मजहबी इखलाकियात हैं उनको कोई ठेस पहुँचाए तो हम उसको जवाब दें। लेकिन नहीं, आप में से किसी बंदे का कलम नहीं टूटा क्योंकि आप लोगों को हुक्म नहीं था, आपके आका की तरफ से हुक्म अब आया है क्योंकि मसला इमरान खान का है। मेरा सवाल यहाँ पर तहरीक लब्बैक वालों से भी है। आप लोगों का नारा है कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, और आप लोगों की पार्टी का बेस ये है, स्लोगन ये है कि आप ख़त्म नबूवत के लिए आप लोग जो है वो सियासत कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो इस वक्त इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसने आपके उस फ्रांस के सदर को, जिसके लिए आपने पाकिस्तान में दंगा फसाद किया, आपने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, आपने मार्केट में आग लगाई, आपने पुलिस वालों को कत्ल किया, आपने तमाम ज़राए अबलाग का नुकसान पहुंचाया और आपने एक धरना दिया और उसमें बोला कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए, तो उसी फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो अभी दोबारा इलेक्शन के बाद इलेक्ट हो गया और आपका ये इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर उसको ट्वीट में मुबारकबाद भी पेश करता है और उसको बोलता है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत मेरा जी ललचा रहा है, मैं आपके साथ काम करने के लिए लुक आफ्टर कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो अब आप लोगों का धरना किधर है? आपकी तरफ से तो एक मजम्मती बयान भी नहीं आया। अगर आप इस तरह की पॉलिसी रखेंगे तो फिर हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप किसी एजेंडे के तहत बैठे हुए हैं, किसी बैरूनी एजेंडे के तहत बैठे हुए हैं, या आप सच में जो लब्बैक का नारा लगाते हैं वो नारे की आप पासदारी करेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई मजम्मती बयान आएगा, अगर आपकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से कोई ट्रेंड हमें इस तरह का इस इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ देखने को मिलेगा तो हम आपको न्यूट्रल समझेंगे कि जी हाँ आप बिल्कुल अपने नारे के ऊपर खड़े हैं और आपकी तमाम क़यादत जो है वो इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान जिससे उम्मत को ठेस पहुँचे, आप उसके ऊपर भरपूर मजम्मत करेंगे और आप उसके खिलाफ खड़े होंगे। नाज़रीन, इस वाक़े को जिस तरह पेश किया गया और ये बनाकर पेश किया गया कि ये वाक़या जो है वो ये मस्जिद नबवी के अंदर पेश आया, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मुतअद्दिद बार उम्रा करने की सआदत दी है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मुझे पता है कि हरम की हदूद कहाँ पे है, मस्जिद नबवी की हदूद कहाँ पर है, बाहर उसके सहन में क्या है। ये जो वाक़या पेश आया ये दरअसल मस्जिद नबवी के अंदर नहीं पेश आया, ये मस्जिद नबवी का सहन जहाँ से दरवाज़ा शुरू होता है और जहाँ बाहर रोड है, जहाँ पर होटल्स हैं, ये होटल में एंट्री ले रहे थे उस टाइम, ये लोग होटल से ये मस्जिद के अंदर एंट्री ले रहे थे, मस्जिद के अहाता के अंदर। जब इन लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया तो ये जवाब मेरा उन लोगों के ऊपर मुंह तोड़ जवाब है जो ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जो वाक़या ये जो मस्जिद के अंदर पेश आया। आप लोगों के पाँव में जूतियाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर आप बैठ भी सकते हो, आप सो भी सकते हो, आप खाना भी खा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ पर, क्योंकि वो मस्जिद के बाहर है। जब आपने मस्जिद के अंदर दाखिल होना है तो वहाँ पर जूते रखने के लिए मखसूस जगह बनी हुई है, वहाँ पर आप जूते रखते हैं और पुरअमन तरीके के साथ अंदर जाते हैं। तो ये था सारा सिनेरियो। ये अब आप लोगों को समझने की बात है कि जब भी कोई बात इमरान खान की तरफ से आती है किस तरह ये बिकाऊ मीडिया और बिकाऊ सहाफ़ी जो हैं ये कलम लेकर ये अपनी बिकाऊ कलमें लेकर टूट पड़ते हैं। और जब कोई भी वाक़या इनकी क़यादत की तरफ से, इनके आकाओं की तरफ से आता है, कोई इनके मालकान की तरफ से आता है, जहाँ से इनको पैसा मिलता है, जहाँ से इनको एड्स मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, अमरात मिलती हैं, ये सरकारी ख़जाने से हज भी करते हैं, सरकारी हाजी भी बनते हैं, तब इनके मुँह से कोई बात नहीं खुलती है। लिहाजा फ़ैसला आपने करना है कि ये जो मामला सारे हुए हैं इसमें इमरान खान साहब का एक वजाहती बयान भी है। उन्होंने बोला है कि मैंने
26 साल सियासत की है और मैंने दीन का मुकदमा जाकर यूनाइटेड नेशन में लड़ा है, मैंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात किया। आप किस तरह सोच सकते हैं कि मैं कुछ अनासर को इस तरह की इजाज़त दूंगा या मैं उनको बोलूँगा कि आप जाकर जो मस्जिद नबवी में जहाँ पर मैं जूते पहन कर नहीं जाता, आप वहाँ पर जाके बदतहजीबी करो, आप वहाँ पर जाके नारे लगाओ। ये बेशक तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से था या नहीं, ये आम पाकिस्तानी का रिएक्शन था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी तो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने के बाद आपको इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे, क्योंकि कौम अब जाग चुकी है, कौम में शऊर आ चुका है। जो कुछ आपने इस कौम के साथ कर दिया है, अब कौम ने इसको मानने से इनकार कर दिया, कौम की हो गई है बस। तो आप लोगों ने अब फैसला करना है आपने क्या करना है, और आपने कौम के साथ चलना है या अपने बैरूनी आकाओं को खुश करना है। ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। देखते रहिए अवाम का पाकिस्तान। सलाम अलैकुम।